प्रिया जो अपनी बुआ के घर घूमने आई थी और वह घूमकर अपने घर जब वापस जाती है तो रास्ते में उसके साथ ऐसा हादसा होता है जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जब प्रिया अपने घर वापस आ रही थी उसने अपनी बुआ से बोला, बुआ मैं घर जा रही हूँ। उसकी बुआ का एक बेटा था जिसका नाम मुकेश था। उसकी बुआ अपने बेटे को बुलाती है, मुकेश जाओ प्रिया को बस स्टॉप पर छोड़ आओ। मुकेश आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ ये बस से नहीं जाएगी, ये ट्रेन से जाएगी। तो उसकी माँ घबरा कर बोलती है, क्यों? तुम्हें तो पता ही है कि ट्रेन से जाना कितना खतरा है, वहाँ पर कोई नहीं जाता और फिर भी तुम इसे ट्रेन से भेज रहे हो। हाँ माँ, मैंने इसे सब बताया था पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ये बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे जल्दी जाना है और मैं ट्रेन से ही जाऊंगी क्योंकि बस का टिकट नहीं मिल रहा था। मुकेश फिर से प्रिया से बोलता है कि तुम ट्रेन के बारे में नहीं जानती। यहाँ रात के समय ट्रेन से कोई सफ़र नहीं करता क्योंकि रात में एक भूतिया ट्रेन आती है जिसमें भूतों का बसेरा होता है। इससे उसके डर की वजह से कोई भी रात को सफ़र नहीं करता। प्रिया हंसने लगती है। वो बोलती है, भूत 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 कुछ नहीं होता है। अगर इतना ही भूत पर यकीन है तो ठीक है, मैं ट्रेन में बैठूंगी तो तुम्हारी उनसे वीडियो कॉल बात करा दूंगी। अब चलो। प्रिया जब नहीं सुनती तो मुकेश उसे लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। वे लोग ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर मुकेश देखता है कि वही भूतिया ट्रेन आती है और स्टॉप पर रुक जाती है और प्रिया उसमें बैठ जाती है। मुकेश चिल्लाने लगता है, प्रिया उतर जाओ, इस ट्रेन में मत बैठो, ये वही भूतिया ट्रेन है, उतर जाओ। प्रिया हंसती हुई अंदर चली जाती है। प्रिया अंदर जाती है, अपनी सीट पर बैठती है और वह यही सोचती है कि यहाँ पर तो मेरे सिवा कोई और नहीं है। फिर वह अपनी मोबाइल चलाने लगती है। वह जैसे ही मोबाइल बंद करके सामने देखती है, वहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। वह फिर अपना मोबाइल चलाने लगती है। फिर वह मोबाइल बंद करके फिर सामने देखती है एक और औरत आके बैठ जाती है। वह सोचती है अभी तो यहाँ पे एक ही औरत बैठी थी, फिर ये कहाँ से आ गई। फिर सोचती खैर जाने दो। फिर से वह मोबाइल चलाने लगती है। फिर सामने देखती है तो फिर एक और औरत आके बैठ जाती है और तीनों ही औरतें सफ़ेद साड़ी में थीं। कुछ समय के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाती है। प्रिया खिड़की से झांक कर देखती है कि वहाँ पर कुछ आदमी खड़े थे और सारे आदमी सफ़ेद कपड़े में थे। वे सब ट्रेन में चढ़ते हैं और जो औरतें सामने बैठी थी वे सब उस स्टेशन पे उतर जाती हैं। प्रिया देखती है कि जो लोग ट्रेन में बैठ रहे हैं उनके पैर उल्टे रहते हैं। वे एकदम से डर जाती है। फिर बोलती है, ये सच में भूतों की ट्रेन है, अब मैं क्या करूं? मैं तो एकदम से फंस गई हूं। ट्रेन फिर कुछ देर के बाद दूसरे स्टेशन पर रुकती है। फिर कुछ लोग उसमें चढ़ते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं। जो लोग चढ़ रहे हैं वो लोग भी सफ़ेद कपड़े में रहते हैं और जो लोग उतर रहे हैं वे लोग भी सफ़ेद ही कपड़े में रह रहे हैं। प्रिया सोच रही थी कि ये ट्रेन हर 15 मिनट के बाद किसी स्टेशन पर रुक रही है। वह यही सोचती है कि अगले स्टेशन पर मैं भी उतर जाऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। तभी फिर ट्रेन रुक जाती है और वह देखती है कि सब आदमी उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। अचानक से उसकी नज़र उसके भाई मुकेश पर पड़ती है जो एकदम भूतों की शक्ल में आया था। वह भी ट्रेन में बैठ जाता है। वह आकर प्रिया के सामने बैठता है और बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। प्रिया बोलती है, आप सही बोल रहे थे भाई, ये भूतों की ट्रेन है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो फंस चुके हैं। तो मुकेश बोलता है, घबराओ मत, मैं सालों से इस ट्रेन के बारे में पता लगा रहा था। हमें इसमें से अगर बचना है तो हमें इस ट्रेन के इंजन के पास जाना होगा। तभी अचानक से उन लोगों के सामने कुछ भूत आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ हवा में उड़ने लगते हैं। वे लोग डर जाते हैं पूरी तरह से। मुकेश बोलता है, प्रिया चलो इंजन के पास चलते हैं। जैसे ही दोनों खड़े होते हैं भूत उन्हें जाने नहीं देते।
मुकेश बोलता है, प्रिया तुम्हारी बगल में लाइट ऑफ करने की बटन है, उसे दबा दो और अंधेरा हो जाएगा, फिर हम चलेंगे। प्रिया बटन दबा देती है, अंधेरा हो जाता है और वे दोनों इंजन के पास चले जाते हैं। जैसे ही वे लोग इंजन का दरवाज़ा खोलते हैं, सामने दो भूत खड़े रहते हैं। मुकेश भूतों को हटाता है तो वे भूत मुकेश को पकड़ लेते हैं। प्रिया डर जाती है, लेकिन मुकेश बोलता है, प्रिया डरो मत, तुम इंजन के पास जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। प्रिया बोलती है, नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगी। फिर मुकेश उसे बोलता है, नहीं, तुम जाओ, इंजन के पास जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। प्रिया दौड़कर इंजन के पास जाती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या करना है। वह बोलती है, मुकेश, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुकेश बोलता है, देखो वहाँ पर एक रेड कलर की बटन होगी, उसे दबा दो। प्रिया फिर उस रेड कलर के बटन को दबा देती है। ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है और कुछ ही देर में ट्रेन रुक जाती है। मुकेश जैसे तैसे उन भूतों को छुड़ाकर भागता है और वे दोनों उस ट्रेन से कूद जाते हैं और अचानक से ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो प्रिया बोलती है, चलो भागो यहाँ से। तो मुकेश बोलता है, नहीं, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सेफ़ हैं। प्रिया पूछती है, ऐसा क्यों? तो मुकेश बताता है कि ये आत्माएं ट्रेन के अंदर ही कैद हैं, ये ट्रेन के बाहर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अब हम सेफ़ हैं। वे दोनों हंसते हुए घर को वापस जाते हैं और अपनी यह कहानी घर वालों को सुनाते हैं। कहानी का अंत हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।